दोस्तों, हमारा भारत बहुत ही प्राचीन समय से ही बहुत ही विकसित और समृद्ध देश था। इसी वजह से हर बार उसे विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण सहना पड़ता था। उसी में से एक आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने आया। वह प्रथम अरबी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसने 712 ईसा पूर्व में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा दहीर को पराजित किया। राजा दहीर सिंध प्रांत के अंतिम हिंदू शासक थे और उनको हराने के बाद वह सिंध और मुल्तान तक को जीत गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम को इमायत खलीफत को वापस बुलाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि सिंध प्रांत को जीतने के बाद भी मोहम्मद बिन कासिम को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हिस्ट्री एंड साइंस फैक्ट में, और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आने को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को बरकरार रखा और हिंदुस्तान के अखंडता को किसी के आधिपत्य में नहीं आने दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे एक सम्राट की जिन्होंने इस्लामिक आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको विवश कर दिया भारत से भागने पर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तब वह अल्लाहू अकबर नारे के साथ सिंध प्रांत पर टूट पड़ा और सिंध के राजा दाहिर को हराने के बाद राजपूतों की छोटी छोटी टुकड़ियां उनके समक्ष टिक नहीं पाईं और वह तेजी से जीतता हुआ आगे बढ़ता चला गया और अधर्म फैलाता गया। उसने गायों को चौराहे पे काटा, वहाँ के माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस बात से सिंध के कई लोग सिंध प्रांत छोड़कर भाग पड़े और वहीं से कई लोग मेवाड़ पहुँचे। वहाँ के शासक बापा रावल ने जब यह बात सुनी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा अधर्म फैला रखा है, तब उनका मन बहुत ही दुखित हुआ। वह बहुत ही क्रोध से भर गए और उन्होंने इस बात का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सहयोगी राजाओं के साथ मिलकर एक विशाल संगठित सेना को तैयार किया और मोहम्मद बिन कासिम के जीते हुए प्रांतों पर धावा बोल दिया। 712 ईस्वी में बापा रावल की विराट सेना मलच्छों के ऊपर महाकाल के उद्घोष के साथ टूट पड़ी और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पराजित किया और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वहाँ का एक एक राजपूत 100 मुगलों पर भारी पड़ा और सिंध के किले पर बापा रावल ने अपने ध्वज का परचम लहराया और फिर उन्हें मोहम्मद बिन कासिम को पानी के रास्ते भगाना पड़ा और मोहम्मद बिन कासिम पानी के रास्ते अरबी हजाज के पास भाग गया और उसने अरबी हजाज को सारी बात बताई। और इधर बापा ने देखा कि मलेच्छ मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो बापा अकेले ही निकल पड़े महाकाल का उद्घोष कर इन मलेच्छों को मारने के लिए। उन्होंने मलेच्छों को दौड़ा कर मारा और ऐसा तांडव मचाया कि मलेच्छों को सिर छुपाने तक की जगह नामनसीब हुई। और बापा रावल ने महादेव के उद्घोष के साथ मलेच्छों को आज के बालूचिस्तान तक खदेड़ा और संपूर्ण भारत में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया। कहा जाता है कि बापा के सामने युद्ध के मैदान में बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं टिक पाता। बापा की इस शक्ति का कारण सिर्फ उनकी महादेव के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा ही था। जब भी बापा रावल युद्ध में किसी सैनिक के रूप में लड़ते तो ऐसा लगता कि स्वयं महाकाल उनसे लड़ रहे हों। इस वजह से बापा रावल के सामने खड़े होने की किसी राजा की हिम्मत न होती। बापा ने मलेच्छों को सबक सिखाकर वापस लौट आए, लेकिन उसके बाद 735 ईस्वी में हजाज ने अपनी हार का बदला लेने हेतु एक बड़ी इस्लामिक सेना तैयार की और भारत पर दो तरफा हमला किया। पहला हमला उसने मेवाड़ की तरफ किया और दूसरा हमला जैसलमेर की तरफ। पर इस बार बापा रावल भी तैयार थे। उसने दुगने प्रहार के साथ हजाज की सेना पर आक्रमण किया
और इस बार बापा रावल दूर में उद्घोष के साथ हजाज की सीमा में जा घुसे और इधर नागभट्ट प्रथम पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मलेच्छों को खदेड़ रहे थे। बापा रावल ने अनेक राजाओं के साथ मिलकर एक विशाल सुसंगठित सेना का निर्माण किया। बापा के आदेश पर विशाल हिंद की सेना तैयार हुई, जिसमें प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड और अन्य राजपूत थे, जिससे इन मलेच्छों को मुंह तोड़ दबाव दिया जा सके। जिसके बाद जब भारत धरा पर पुनः आक्रमण करने की सोच भी ना सके, इस वजह से बापा रावल के नेतृत्व में एक विशाल हिंद की फौज तैयार की गई और अरब पर हिंदुओं का प्रथम आक्रमण अल हकाम बिन अलब पर किया गया और जहां पर बापा रावल ने विजय पताका फहराई और वहां पर उन्होंने प्रथम विजय हासिल की। फिर उन्होंने तमीम बिन जैद अल हकूबी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान उल नूरी पर आक्रमण कर उन पर अपनी विजय पताका फहराई। बापा रावल जानते थे कि मात्र इन्हीं राज्यों से अरबी हमारे भारत धरा पर आक्रमण करते थे। इस वजह से बापा रावल ने इन सभी किलों पर अपना जीत का परचम लहराया। लेकिन प्राचीन इतिहासकारों के हिसाब से बापा रावल किसी राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया और वह उन्हें परास्त करने हेतु एक सुसंगठित सैन्य का निर्माण किया, जिसके डर से अरबी इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने दूसरी बार भारत की धरा पर देखने का साहस नहीं किया। जब तक बापा रावल रहे तब तक एक भी आक्रमणकारी भारत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देख सकता था। माना जाता है कि करीब 450 सालों तक अरबी आक्रमणकारियों ने भारत की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा और उसके बाद बापा रावल का परचम बुलंद रहा। और कहा जाता है कि कई अरबियों ने अपनी बेटियों का विवाह बापा से करवाया ताकि वह शांति से जी सकें और ऐसे महान राजा को हम आज भुला चुके हैं। भारत का इतिहास ऐसे महान राजाओं को भूल चुका है, यह बस इतिहास के पन्नों में कहीं खो कर रह गए हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको पता था बापा रावल की इस महान गाथा के बारे में। अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।